माननीय अध्यक्ष जी, जब से आजाद हुए तब से 27 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए। विपक्ष जब से केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तब से ही लोगों के मन में एक सवाल है कि जब केंद्र सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और ये बात करीब करीब तय है कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, तो विपक्ष ये प्रस्ताव लाया ही क्यों? दरअसल 545 सीटों वाली लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के अकेले के पास ही 300 से अधिक सीटें हैं। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास करीब 141 सदस्यों का समर्थन है। ऐसे में यह तो तय है कि अविश्वास प्रस्ताव सदन में टिकेगा नहीं। फिर विपक्ष ये प्रस्ताव लाया ही क्यों? इसका पहला कारण है मणिपुर मुद्दा। कांग्रेस समेत विपक्ष चाहता है कि मणिपुर की हिंसा और वहां के हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन में आकर बोलें। इसलिए मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने इसे एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करा ताकि पीएम को सदन में आकर बोलने के लिए बाध्य किया जा सके। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव आने पर पीएम खुद सदन में आकर बोलें। वो चाहें तो किसी और को भी सरकार का पक्ष रखने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा प्रस्ताव आने पर प्रधानमंत्री सदन में आकर उन मुद्दों पर बोलते ही हैं जिनके चलते अविश्वास प्रस्ताव आया है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी बोल रहे हैं। ऐसा ना करने पर यह बात करीब करीब स्थापित हो जाती कि पीएम सदन में आने से बच रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सरकार के पास पूर्ण बहुमत होने के बाद भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया हो। नेहरू, इंदिरा से लेकर नरेंद्र मोदी तक की पूर्ण बहुमत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं और गिर भी चुके हैं। अब तक कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। अब जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है ये 28वां है। हालांकि एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि इसके चलते सरकार गिर गई हो। जब भी अविश्वास प्रस्ताव आया है तो सरकार बनी रही है, अविश्वास प्रस्ताव गिरा है। विपक्ष पूर्ण बहुमत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता ही क्यों है, इसका एक अन्य और विस्तृत जवाब देश के पहले अविश्वास प्रस्ताव में भी छिपा हुआ है। भारत के संसदीय इतिहास का पहला अविश्वास प्रस्ताव तीसरी लोकसभा में 1963 में पेश किया गया था। सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इस सरकार के खिलाफ आचार्य जे.बी. कृपलानी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। 1962 युद्ध में चीन से हार के ठीक बाद यह अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ था और इस पर 4 दिन तक चर्चा चली थी। चर्चा के दौरान आचार्य कृपलानी ने कहा था, इस सरकार में मेरे तमाम मित्र भी शामिल हैं। कई दशकों से मेरे अच्छे मित्र हैं। इसलिए इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना एक तरह से मेरे लिए दुख का विषय भी है। लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, मेरे कर्तव्य की आवाज़ है और ऐसी स्थिति में भावनाओं को आगे नहीं रखा जा सकता। जवाहरलाल नेहरू की सरकार भी उस समय पूर्ण बहुमत में थी, लिहाजा प्रस्ताव को केवल 62 सांसदों का समर्थन मिला। 347 सांसदों ने इसका विरोध किया और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। इसके बाद सदन में प्रधानमंत्री नेहरू ने जो बात कही थी, इसमें इस बात की पूरी अवधारणा छिपी है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाता है और सरकार को इसे किस तरह रिसीव करना चाहिए। प्रधानमंत्री नेहरू ने उस समय कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य तो यही होता है कि जो पार्टी सरकार में है उसे वहां से हटाया जाए। लेकिन चूंकि हमारी सरकार अभी बहुमत में है तो ऐसा तो नहीं ही होना था। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा रोचक भी थी और कई मामलों में लाभदायक भी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे ये गैर ज़रूरी लगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि मैं इस तरह के प्रस्ताव का और ऐसी चर्चाओं का स्वागत करता हूँ। साथ ही ये भी कह सकता हूँ कि भले ही सरकार के गिरने की संभावना न के बराबर हो, लेकिन सरकार के समय समय पर ऐसे परीक्षण होते रहना लोकतंत्र के हित में होता है। जाते जाते बता दें कि अब तक सबसे ज़्यादा 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ लाए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ 3-3, मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ 2-2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी
और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ एक एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। यानी ये वाला जो अब अविश्वास प्रस्ताव आया है, ये कुल 28वां अविश्वास प्रस्ताव है। इसके पहले जो भी 27 अविश्वास प्रस्ताव आए हैं वो सभी गिर गए थे।